नमस्कार मित्रों। आज हम लोग अनुपात और समानुपात का पहला लेक्चर शुरू करेंगे। रेशियो एंड प्रोपोर्शनल का पहला लेक्चर। तो रेशियो और प्रोपोर्शनल से उत्तर प्रदेश एसआई में प्रश्न बनते हैं और ये 5 कैटेगरी में प्रश्न इसके बनते हैं। पहला इसका पार्ट होता है बेसिक प्रश्न, दूसरा होता है सिक्कों पर आधारित प्रश्न और इसका तीसरा होता है आय से रिलेटेड प्रश्न जिसको इनकम कहते हैं। और इसका जो चौथा प्रश्न होता है, चौथा टाइप होता है, वो मिश्रण से आता है, मिक्स क्वेश्चन आता है मिश्रण से। और इसका जो पांचवा प्रश्न होता है वो होता है x प्लस माइनस एम अपान x प्लस माइनस एन इज इक्वल टू ए अपान बी। इस तरह से इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग सबसे पहले टॉपिक की बात करेंगे। तो पहले टॉपिक देख लीजिए। पहला इसका बेसिक होता है, बेसिक प्रश्न पूछा जाता है, बेसिक। दूसरा इसका होता है क्वाइंस। तीसरा प्रश्न इसका होता है इनकम। और इसका चौथा जो होता है वो मिक्सचर से रिलेटेड होता है। पांचवा होता है x प्लस माइनस एम अपान x प्लस माइनस एन इज इक्वल टू ए अपान बी। इस तरह के प्रश्न इसमें बनते हैं। ठीक है, इस तरह के प्रश्न में बनते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक मेथड में देखेंगे। बेसिक मेथड में कैसे कैसे प्रश्न आते हैं, आधार क्वेश्चन में कैसे कैसे प्रश्न आते हैं, तो वो हम लोग देखेंगे इसमें। तो चलिए देखते हैं। चलिए, तो इसका जो पहला टॉपिक होगा इसको हम लोग एक कैटेगरी में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इसमें पहले इस तरह से प्रश्न बनता है, आसान प्रश्न एकदम बनता है। जैसे मैं पहला प्रश्न यहाँ पे ले लूँ। पहला प्रश्न कि 1/2 दिया है, रेशियो दिया है 1/2 रेशियो, 1/2 रेशियो 1/3 और 1/4। इस तरह से इसका प्रश्न दिया है। पहला प्रश्न 1/2 1/3 1/4 1/2 1/3 1/4। इसका हमको निकालना अनुपात, सिंपल अनुपात इसका क्या होगा। तो देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग इसका नीचे वाले का एलसीएम ले लेंगे। तो देखिए जो इसका हर होगा, हर का एलसीएम ले लेंगे, डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेंगे। तो देखिए इसका जो एलसीएम होगा 2 3 4 का, ये एलसीएम हो जाएगा 12। इसका एलसीएम होगा, इसका जो एलसीएम होगा वो हो जाएगा 12। अब क्या करेंगे हम लोग कि 12 का सब में मल्टीप्लाई करवा देंगे। जैसे 1/2 है, इसमें भी 12 का मल्टीप्लाई करवा देंगे। रेशियो 1/3 है, इसमें भी 12 का मल्टीप्लाई करवा देंगे। फिर रेशियो 1/4 है, इसमें भी 12 का मल्टीप्लाई करवा देंगे। अब क्या करेंगे, इसको सिंपल करना है। तो आपको पता है ऊपर 12 और 1 का मल्टीप्लाई करके 12 हो गया है। उस 12 में अगर हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा। और अगर हम लोग 12 में 3 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। और अगर हम लोग 12 में 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। और यही इसका रेशियो होगा, यही इसका, इस प्रश्न का यही इसका रेशियो होगा। ठीक है, इसी तरह से हम लोग दूसरा प्रश्न की बात करते हैं। इसी तरह से हम लोग दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 2। तो इसका जो प्रश्न नंबर 2 होगा इस तरह से दिया है कि मान लीजिए 2/3 दिया है, 2/3 रेशियो 2/3 रेशियो 3/4 और 5/4, 3/4 रेशियो 5/4। ठीक है, इस तरह से इसका हम लोग रेशियो ले लेंगे। और अब इस रेशियो को सिंपल में करना है। ये आपका प्रश्न है, प्रश्न को सिंपल करना है, आसान इसको सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे देखिए, इसमें भी हम लोग डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे। तो इसका एलसीएम क्या होगा, 12 होगा। इसमें भी देखिए 4 और 3 का एलसीएम 12 होगा। तो क्या करेंगे कि 2/3 इंटू 12 रेशियो 3/4 इंटू 12 रेशियो 5/12 5 इंटू 4 5 इंटू 12/4। इस तरह से इसका रेशियो होगा। इसमें
सॉल्व सिंपल रेशियो निकालने के लिए, रेशियो तो यहाँ पर भी रेशियो दिया है, बट यहाँ पे जो रेशियो दिया है वो फ्रैक्शन में रेशियो है। इस फ्रैक्शन वाले रेशियो को सिंपल रेशियो में अगर हमको कन्वर्ट करना है तो हम लोग क्या करेंगे कि इसके डिनोमिनेटर का एलसीएम लेके इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे, ठीक है। इसके न्यूमरेटर में 12 का मल्टीप्लाई करवा देंगे। अब क्या होगा कि 3 से अगर हम लोग 12 में डिवाइड करते हैं तो क्या होगा, 6 होगा कि नहीं, कितना होगा, 4 होगा। तो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, तो 3 और यहाँ पे होगा 4, ठीक है। तो इसको क्या, ये सिंपल कैलकुलेशन है, आप लोग इसको देखिएगा। यहाँ पे 12 है तो क्या होगा, इसका जो सिंपल होगा 4 और यहाँ पे हो जाएगा 8, ठीक है, 8 होगा इसका। और देखिएगा यहाँ पे क्या होगा, अगर हम लोग इसको 4 से 12 में डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम जाएगा, और 3 का 3 में मल्टीप्लाई होगा तो 9 आ जाएगा। और 4 का 12 में डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम जाएगा, और 3 का 5 में मल्टीप्लाई होगा। 3 का जब 5 में मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा, 5 3 15, ठीक है ना। तो इसका जो रेशियो होगा 8 9 और 15 का अनुपात इसका होगा, ठीक है। 8 9 और 15 का इसका अनुपात होगा। और इसका तीसरा प्रश्न, इसके तीसरा टाइप ऐसे पूछा जाता है कि यहाँ पे अगर आपको दिया रहेगा 1/2, 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/5, इस तरह से ये प्रश्न दिया रहेगा। तो इसमें भी वही सिंपल का मेथड अप्लाई करेंगे कि 2 3 और 5 का एलसीएम ले लेंगे। 2 3 5 का इसमें क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो क्या होगा इसका एलसीएम, 5 या 15 दूना 30, इसका एलसीएम हो जाएगा 30। तो उसी तरह से 1/2 इंटू 30, ठीक है, रेशियो 2/3 इंटू 30, रेशियो 3/5 इंटू 30, ठीक है जी। अब क्या करेंगे कि इसको बस सिंपल डिवाइड करना है। तो अगर हम लोग 30 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 15 आएगा, 15 यहाँ से 15 आएगा। और इसमें अगर डिवाइड करेंगे तो देखिए 3 और 3 10 जा 30, और 30 है ना, 10 टाइम जाएगा, और 10 2 जा 20, ठीक है ना, यहाँ पे 20 आ जाएगा, 20। और फिर रेशियो 5 6 जा 30, और 30 है ना, 5 6 जा 30, और 6 3 जा 18, ठीक है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा 18। तो ये इसका रेशियो होगा 15 20 और 18 का इसका अनुपात होगा, 15 20 और 18 का इसका अनुपात होगा। ये सेक्शन ए में इस तरह से प्रश्न, सिंपल प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ऐसे प्रश्न हमारे एग्जाम में नहीं आने वाला, ऐसा सिंपल प्रश्न एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन इसी लॉजिक का यूज करके हम लोग बड़े प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो इसीलिए ये बेसिक है एकदम प्रश्न का, आधार प्रश्न का, इसका अनुपात का। देखिए अनुपात और समानुपात, ठीक है ना। अभी तो हम लोग बस अनुपात पढ़ रहे हैं, रेशियो मेथड पढ़ रहे हैं। जो समानुपात होता है वो डबल इस तरह से होता है, ठीक है ना, इसको समानुपात कहते हैं और इसको अनुपात कहते हैं, ठीक है। तो ये है, अभी हम लोग बस सिंपल रेशियो में पढ़ रहे हैं, तो इस तरह से प्रश्न बनते हैं, ठीक है। एक बार फिर बता दे रहा हूँ, एक बार फिर देखिएगा कि जैसे 1/2 यहाँ पे दिया है, 1/2 1/3 1/4, ये रेशियो तो है बट ये फ्रैक्शन में है। लेकिन इसको सिंपल में करना तो क्या करेंगे हम लोग, इसके डिनोमिनेटर कहने का मतलब हर का एलसीएम लेंगे। एलसीएम इसका 12 आएगा 12, क्योंकि 3 चौको 12 होता है और 2 का 2 में उसी में वो इंक्लूड है। तो 3 और 4 इसका टोटल का रेशियो जो एलसीएम आएगा 12 आएगा। 12 का हम लोग न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करवाएंगे, मल्टीप्लाई सब में करवाएंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद 6 4 और 3 का इसका रेशियो आएगा। उसी तरह से दूसरे में 1/2 2/3 3/5 दिया है। फिर इसका हम लोग क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, और 3 5 और 2 का एलसीएम होगा 30, और 30 से ऊपर में मल्टीप्लाई करवाएंगे। मल्टीप्लाई करवाने के बाद हम लोग देखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए 30 में अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 15 आएगा, 15, और इधर देखिए 60 हो गया ना, 60 हो गया। या तो पहले आप सिंपल कर लीजिए, भाग दे लीजिए। तो इसका अगर आप 30 में 3 से डिवाइड करेंगे तो 10 टाइम जाएगा, और 10 का 2 में मल्टीप्लाई होगा तो होगा 20, ठीक है। इसी तरह से 5 का तो चलिए टाइप बी की बात करते हैं, टाइप बी।
टाइप बी, इसमें है a/2 इज इक्वल टू b/3 इज इक्वल टू c/4। ये पहला टाइप इसका होगा, पहला प्रश्न। इसका दूसरा प्रश्न होगा 2a इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू 4c। और इसका जो तीसरा प्रश्न होगा, इसका तीसरा प्रश्न है कि 2a/3 इज इक्वल टू 4b/5 इज इक्वल टू 6c/12, 6c/7 है, सॉरी यहाँ पे 7 दिया है। इस तरह से टाइप में बी में प्रश्न पूछ जाते हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिएगा, अगर यहाँ पे जो है ए बी और सी ऐसे दिया है, अंश में ए बी और सी अगर इक्वल में दिया है तो हम लोग क्या करेंगे कि ए बी और सी बराबर 1 मान लेंगे। और उस तरह से अगर हम लोग 1 मान लेंगे तो जो इसका सिंपल रेशियो बन के आएगा, इसका जो रेशियो होगा वो हो जाएगा। देखिए, अगर इस तरह से कभी प्रश्न आते हैं तो जो इसका हर होता है वो इसका रेशियो हो जाएगा। तो 2:3:4 इसका रेशियो होगा। ठीक है, अब इस वाले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो इस वाले प्रश्न को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे कि इस वाले प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हम लोग 4, 3 और 2 का एलसीएम ले लेंगे और उस एलसीएम से इसमें भाग करवा देंगे। तो देखिए, 4, 3 और 2 का जो एलसीएम होगा ये होगा 12। ठीक है, 12 से सब में क्या करेंगे, भाग करवा देंगे। और भाग करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा रेशियो होगा। तो हमने कहा ए बी और सी ए बराबर में है, तो उसको आप 1 मानिए। और 1 मानने के बाद अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 से, है ना, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये 2 1 कम 2, 2 6 को 12, इसी तरह से 3 चौक को 12, ठीक है, और 4 3 12, इस तरह से इसका रेशियो 6, 4 और 3 का रेशियो इसका हो जाएगा। ठीक है, सेम उसी वे में इस वाले प्रश्न को देखेंगे, तो क्या करेंगे कि इसके अंश का एलसीएम लेंगे। तो 6, 4 और 2 का एलसीएम आप लोगों को पता है, सबको पता है कि 6, 4 और 2 का जो एलसीएम होगा वो होगा 12। और 12 से सब में हम लोग क्या करवाएंगे, भाग करवा देंगे। इसमें भी 12 से भाग करवाएंगे, इसमें भी 12 से भाग करवा देंगे और इसमें भी 12 से भाग करवा देंगे। तो अगर हम लोग 12 से इसमें भाग करवा देंगे तो देखिएगा कि 2 1 कम 2, 2 6 को 12, ठीक है ना, 6 आया और 6 3 18, यहाँ पे क्या आ जाएगा 18। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे होगा 4 1 कम 4, 4 3 12 और 3 बचे 15, यहाँ पे आ जाएगा 15। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे 6 1 कम 6, 6 दूनी 12 और 2 7 14, तो ये इसका हो जाएगा रेशियो। अगर इस वे में आता है तो क्या करेंगे हम लोग कि जो अंश होगा, अंश का एलसीएम ले लेंगे। अगर इस तरह से इक्वल के फॉर्म में दिया होगा तो जो अंश होगा उसका एलसीएम लेके उसके हर में भाग करवा देंगे। भाग करवाने के बाद जो हमारा आएगा वही इसका रेशियो होगा। ए बी सी जो है उसको हम लोग 1 मान लिए हैं, तो 1 मानने के बाद वो 18 में मल्टीप्लाई ही हो गया। कहने का मतलब कि इस तरह से, है ना, इस तरह से इसका आंसर आएगा। कभी भी इस फॉर्म में आएगा तो आप इस तरह से इसका आंसर निकालेंगे। ठीक है, तो अब मैं इन्हीं दोनों टॉपिकों से आधारित कुछ प्रश्न करवाता हूँ, देखिएगा कि इसका अगर हम लोग पहला प्रश्न लेते हैं, 1/2 इज इक्वल टू 1/2 अनुपाते रेशियो 2/3 अनुपाते 5/8। ठीक है, ये पहला प्रश्न है। इसी का जो दूसरा प्रश्न होगा, दूसरा प्रश्न आपका है 3/4 5/6, 3/4 5/6 और 7/12। ठीक है, ये इसका प्रश्न है। और इसी का तीसरा प्रश्न अगर मैं लिखूं तो मैं तीसरा प्रश्न यहाँ लिखता हूँ, क्योंकि ये बी वाली टाइप पे आधारित है, पहला दूसरा तीसरा। तो इसका जो तीसरा प्रश्न होगा आपका, ये दिया है 3/4 ए, सॉरी 2/3 ए बराबर
हाँ 3/4 दिया है। 3/4 A इज इक्वल टू 2/3 B इज इक्वल टू 6/11 C। ये प्रश्न आपका है। और इसका जो 4 नंबर प्रश्न है ये है आपका 2/5 A इज इक्वल टू 3/6 B इज इक्वल टू 4/7 C। इस प्रश्न को लगाना है। अगर आपको पहला वाला मेथड अगर आपको समझ में आए तो ये प्रश्न आपको आसान लग रहा है, ठीक है, ये प्रश्न आप कर ले जाएंगे। तो तुरंत वीडियो को आप लोग पॉज करिए और इस प्रश्न को लगाने का प्रयास करिए, ठीक है। और पहला, दूसरा, तीसरा चारों का उत्तर आप एक साथ देंगे कि इसका उत्तर क्या आया है। अगर नहीं लग रहा है तो मैं इसको बता रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज करिए, लगाइए। आपका लग गया होगा, नहीं लगा तो मैं बता रहा हूँ। देखिए क्या करना है इसमें हम लोग क्या करेंगे कि एलसीएम किसका लेंगे, 8, 3 और 2 का एलसीएम लेंगे। 8, 3 और 2 का जो एलसीएम लेंगे वो आपका होगा 24, ठीक है। 8 3 के 24। तो इसमें क्या करेंगे कि 24 से इसमें मल्टीप्लाई करवा देंगे। 24 से यहाँ पर भी मल्टीप्लाई, ठीक है। 24 से यहाँ पर भी मल्टीप्लाई, 24 से यहाँ पर भी मल्टीप्लाई, ठीक है। अगर हम लोग मल्टीप्लाई करवा दिए 24 से, ठीक है ना, तो क्या होगा देखिए, जब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो यहाँ से आपका हो जाएगा 12, ठीक है, अनुपाते, है ना। 8 3 के 24 और 24, ठीक है ना। अगर हम लोग 3 से इसमें भाग करेंगे तो 8 बार जाएगा और 8 दूनी 16 हो जाएगा इसका, ठीक है। और इसका कितना हो जाएगा देखिएगा कि 8 3 के 24, 3 और 3 बचे 15, इसका हो जाएगा 15, ठीक है। तो इसका रेशियो ये हो जाएगा, ठीक है, 12, 16 और 15 का। इसी तरह से दूसरा प्रश्न देखेंगे। दूसरे प्रश्न में 12, 6 और 4 का एलसीएम 12 ही होगा। 12 से हम लोग सब में ऊपर मल्टीप्लाई करवा देंगे। 12 से अगर इसमें मल्टीप्लाई करवाएंगे, इसमें भी मल्टीप्लाई करवाएंगे और इसमें भी मल्टीप्लाई करवाएंगे। अगर हम लोग सब में मल्टीप्लाई करवाते हैं, डिवाइड करिए, देखिए क्या आता है। डिवाइड करने के बाद जो आएगा हमारा देखिएगा कि 9 आएगा यहाँ से, 4 3 12 और 3 3 का 9, यहाँ से आएगा 9, ठीक है। और 6 दूनी 12 और 5 दूनी 10 यहाँ पे आएगा। और 12 और 12 कट जाएगा, ठीक है। 12 और 12 अगर यहाँ से कट जाएगा तो आपका आ जाएगा 7, ठीक है। तो ये इसका रेशियो हो जाएगा। उसी तरह से इसको देखते हैं, उसी तरह से इस वाले प्रश्न को देखते हैं। तो इस वाले प्रश्न का अगर हम लोग एलसीएम लेंगे, अब देखिए इसमें हम लोग हर का एलसीएम ले रहे थे और इसमें हम लोग अंश का एलसीएम लेंगे। और अंश का एलसीएम लेके देखिए, इसमें हम लोग जब हर का एलसीएम ले रहे थे तो अंश में मल्टीप्लाई करवा रहे थे, इसमें अंश का रेशियो लेंगे, अंश का एलसीएम लेंगे और हर में मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें क्या करेंगे हम लोग, 2, 3 और 6 का जो एलसीएम होगा वो होगा 12 और 12 से मल्टीप्लाई यहाँ पे करवाएंगे, 12 से मल्टीप्लाई यहाँ पे करवाएंगे, 12 से मल्टीप्लाई यहाँ पे। कहने का मतलब कि इसके हर में 12 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, कहने का मतलब इस सब में 12 से भाग दे देंगे, ठीक है। तो ये देखिए कितना होगा, 3 चौक को 12 और 4 चौक को 16 हो जाएगा। तो ये कितना होगा देखिए, जब हम लोग इसको काटेंगे तो हाँ यार थोड़ा सा मिस्टेक हुआ यहाँ पे, देखिएगा कि एलसीएम यहाँ पे 6 होगा ना, क्योंकि 12 थोड़ी होगा, इसका एलसीएम, सबका एलसीएम 6 होगा, 6 होगा एलसीएम। यहाँ पर भी 6 से भाग करवाएंगे, यहाँ पर भी 6 से भाग करवाएंगे। तो अगर हम लोग 6 से भाग करवाएंगे तो यहाँ पे होगा 2, ठीक है, 2 बार जाएगा और 4 दूनी 8 हो जाएगा। और फिर ये हो जाएगा, देखिए 2 1 कम 2, 2 3 6 और 3 3 का 9 हो जाएगा। और ये 6 से 6 कटेगा और यहाँ हो जाएगा 11, ठीक है। तो इसका रेशियो जो होगा 8, 9 और 11, इसका रेशियो हो जाएगा। उसी तरह से इसमें भी हम लोग करेंगे। 4, 3 और 2 का जो एलसीएम होगा, 4, 3 और 2 का एलसीएम 12 होगा। 12 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाएंगे, यहाँ पर भी 12 से मल्टीप्लाई करवाएंगे और यहाँ पर भी 12 से
मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है। इसमें भी 12 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या होगा, सॉरी हाँ ऊपर तो नहीं, अंश हर में मल्टीप्लाई करवाना है, हर में मल्टीप्लाई करवाना। तो 12 से यहाँ पे भाग देंगे, 12 से यहाँ पे भाग देंगे, 12 से यहाँ पर भाग देंगे। ये 12 से भाग देंगे तो 12 से भाग देने के बाद जो हमारा आंसर आएगा यहाँ पे देखिए, 2 एक कम 2, 2 छक 12 और कितना हो जाएगा 30, और फिर 3 चौक 12 और 6 चौक 24, और ये हो जाएगा 3 बार जाएगा और 7 तरीका 21, ठीक है। तो इस तरह से 30, 24 और 21 इसका रेशियो होगा, 30, 24 और 21, ठीक है। 30, 24 और 21। अगर 30, 24 और 21 को और भी आसान करेंगे, 30, 24 और 21 को अगर हम लोग और भी आसान करेंगे तो सब में हम लोग 3 से भाग कर सकते हैं क्या। अगर हम लोग सब में 3 से भाग करेंगे, इसमें 3 से भाग करेंगे तो होगा आपका 10, इसमें 3 से भाग करेंगे तो 8 होगा, और इसमें 3 से भाग करेंगे तो होगा 7, ठीक है। तो 10, 8 और 7 का इसका रेशियो हो जाएगा, 10, 8 और 7 का इसका रेशियो हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अभी हम लोग टाइप ए और बी की बात की, अब हम लोग बात करेंगे टाइप सी की। अब हम लोग बात करेंगे टाइप सी। इसी में टाइप सी में प्रश्न आपका कैसे आता है। टाइप सी का अगर हम लोग पहले प्रश्न की बात करें तो टाइप सी में प्रश्न आता है ए रेशियो बी इज इक्वल टू ए रेशियो बी, और इस तरह से होगा कि ए रेशियो बी, ठीक है ना, और ब्रैकेट में होगा बी प्लस सी, ठीक है। और इसका कुछ रेशियो आपको दिया होगा, जैसे हम यहाँ पे ले लिए 5 और 7, और यहाँ पे आपको और दिया रहेगा, आपको दिया रहेगा बी रेशियो सी प्लस ए, और यहाँ पे दिया है 5 और 7, इसका भी 5 और 7 ही दिया है, ठीक है। और आपसे यहाँ पे जो पूछेगा, आपसे पूछेगा यहाँ पे सी, और है ना क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछेगा कि आप बताइए सी रेशियो ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या होगा, सी रेशियो ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले इस वाले प्रश्न में हम लोग ए और बी की वैल्यू निकालेंगे। देख रहे हैं हम लोग कि यहाँ पे 5 और 7 का रेशियो यहाँ पर भी है, 5 और 7 का रेशियो यहाँ पर भी है। तो क्या करेंगे कि सबसे पहले इसको हम लोग जोड़ लेते हैं। तो देखिए कहने का दोनों रेशियो को जोड़ेंगे तो 12 आएगा, यहाँ पर भी 12 आएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तब भी 12 आएगा। और ये भी बात ध्यान में रखिएगा कि ये ए प्लस बी रेशियो सी का रेशियो है, ठीक है ना, ये इसका रेशियो है तो 12 आ गया, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, अगर हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर, अगर हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि जो ए है आपका और ये बी है, ए का रेशियो यहाँ पे दिया हुआ है, बी का रेशियो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। हमको निकालना है सी अनुपात ए, सी रेशियो ए प्लस बी, ठीक है। तो क्या हमको ए की वैल्यू 5 दिया है क्या यहाँ से, और बी की वैल्यू भी 5 दिया है, ठीक है। और अब हम लोग जानते हैं, हम लोग ये जानते हैं कि दोनों का अगर हम लोग सम करते हैं तो 12 आएगा, तो इसका भी सम तो 12 ही आएगा ना। कहने का मतलब ये तो एक लॉजिक है इधर का, ठीक है, कि 12 आना चाहिए। तो ये हो गया 5 और 5 10 हो जाएगा, ठीक है ना। तो सी रेशियो 10 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। देखिए अगर ये 5 और 5 10 हो गया, 2 बनाना है तो कहने का मतलब जाहिर सी बात है कि सी का रेशियो 2 होगा। सी का रेशियो क्या होगा यहाँ पे 2 होगा। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, देखिएगा कि 5 + 5, ठीक है ना, और 2, 5 + 5 और 2, ठीक है। 5 + 5 और 2 अगर हम लोग इस तरह से रेशियो इसका निकालेंगे तो देखिएगा इसका जो रेशियो हो जाएगा 2 रेशियो 10 हो जाएगा। और 2 रेशियो 10 होगा तो देखिए रेशियो को एकदम सिंपल फॉर्म में हम लोग लिखते हैं, तो 2 × 1 = 2 और 5, ठीक है ना। तो इसका जो रेशियो होगा वो आपका हो जाएगा 1:5 का इसका रेशियो हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, 1:5, ठीक
ठीक है, इस तरह से इसका आंसर आएगा A/5। ठीक है, क्या करते हैं एक बार फिर से देखिएगा। अगर हमको दिया हुआ है A/B+C, अगर हमको दिया है A/B+C, अगर हमको दिया है A/B+C और B/C+A और पूछा है C/A+B, तो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। ये रेशियो हमको दिया है, ये मान लीजिए A की वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे और ये B की वैल्यू दिया हुआ है। अच्छा, इन दोनों को जोड़ने के बाद 12 आता है, इन दोनों को जोड़ने के बाद 12 आता है। जब रेशियो सेम नहीं आएगा, इसके बाद भी प्रश्न हम लोग इस उससे रिलेटेड भी प्रश्न देखेंगे। तो पहले देखिएगा कि C/A+B = 2। अच्छा, अभी तो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो हम लोग A और B है ना, A+B को जब जोड़ेंगे, क्योंकि A+B को जोड़ना है तो 5 और 5 10 हो जाएगा, और 12 करना है हमको, तो 5 5 5 10, 10 और 2 12, तो जाहिर सी बात है C का रेशियो हो जाएगा 2, और सिंपल कटने के बाद रेशियो इसका 1 और 5 का रेशियो आ जाएगा, इसका 1 और 5 का रेशियो आ जाएगा। इसका दूसरा प्रश्न देखेंगे। दूसरा प्रश्न आपका दिया है कि A/B+C बराबर 1/2, 1/2, और यहाँ पे आपको दिया है B/C+A, और इसका अनुपात दिया है 1/3, और आपसे पूछा है C/A+B, C/A+B आपसे पूछा है यहाँ पर। ठीक है, तब क्या करेंगे, देखिए ये दोनों बराबर नहीं, इन दोनों को बराबर करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, क्योंकि इधर अगले प्रश्न में हम लोग जोड़ रहे थे, तो देखिए ये 2 और 1 3 होगा, और ये 3 1 4 होगा। बराबर करने के लिए क्या करेंगे कि इन दोनों को जोड़ेंगे और इसमें मल्टीप्लाई करवा देंगे। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2 1 3, 3 से इसमें मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है, 3 से इसमें हम लोग करवा देंगे मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे इसमें, और ठीक है 3 से इसमें मल्टीप्लाई करवाएंगे, और 3 1 4, 4 से मल्टीप्लाई इसमें करवाएंगे, तो आएगा क्या, अगर 4 से मल्टीप्लाई 1 में करवाएंगे तो 4 आएगा, और 4 का मल्टीप्लाई 2 में करवाएंगे तो 8 आएगा, और आप जानते हैं 8 4 12 होता है। ठीक है, और 3 1 कम 3 होगा यहाँ पर, और 3 3 9 होगा, और ये भी आ जाएगा 12। ठीक है, अब हमको निकालना है क्या, अब हमको निकालना है ये C/A+B निकालना है। C/A+B निकालना है, तो क्या करेंगे हम लोग, पहले देखेंगे A और B की वैल्यू क्या है, तो देखते हैं A और B की दोनों की वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 1 1, तो 1 1 इधर हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा। ठीक है ना, 1 1 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी, आपका हो जाएगा 1 1 2 हो जाएगा। अच्छा, अब 1 1 2 नहीं लेंगे यहाँ पे, अब हम लोग 1 1 2 नहीं लेंगे, क्योंकि हम लोग रेशियो, ये भी इसी रेशियो में है, ये वाला जो है इसी रेशियो में है। देखिएगा कि 3 1 कम 3 3 3 9, इस रेशियो को हम लोग प्रश्न आसान बनाने के लिए किए हैं। तो अब A और B का देखिए, A का रेशियो ये हो गया, B का रेशियो हो गया, 4 और 3 7 हो जाएगा, 7 और 7 है ना, और 5 12, तो इसका रेशियो 7 हो जाएगा, निकलेगा 5 से 5/7 इसका अनुपात होगा, 5/7 इसका अनुपात होगा। तो यहाँ से लेंगे C, और देखिएगा आप सबसे पहले हम लोग यहाँ पे अनुपात लगाएंगे, और A+B की वैल्यू क्या, 4 और 3 लेंगे, 4 + 3, और यहाँ पे C जो दिया है, तो 4 + 3, यहाँ पे अगर हम लोग को 12 करना है तो 4 3 7 होगा, 7 में से अगर हम लोग 12 में से 7 घटाएंगे तो यहाँ पे 5 आएगा, तो जो इसका सिंपल जो रेशियो आने वाला वो आएगा 5/7, 5/7 इसका आंसर होगा, 5/7।
अगला प्रश्न यहाँ पे दिया है कि 1:2, 1:2, और इसका रेशियो दिया है 2:3, और इसका जो अनुपात पूछा है आपसे, इसका अनुपात पूछा है, तो इसमें भी वही काम करेंगे कि देखिएगा, क्योंकि 3 2 1 3 हो गया और 3 2 5 हो गया, तो 5 से मल्टीप्लाई हम लोग इसमें करवाएंगे, पाँच से मल्टीप्लाई इसमें करवाएंगे और 3 से मल्टीप्लाई इसमें करवाएंगे। ठीक है, तो जब 5 से मल्टीप्लाई इसमें करवाएंगे तो हो जाएगा आपका 5 और 10 का रेशियो हो जाएगा, इसका रेशियो हो जाएगा 3 दूना 6 और 9 का रेशियो हो जाएगा। ठीक है, 6 और 9 का रेशियो हो जाएगा। तो क्या करेंगे, देखिए आपको यहाँ पे मिला, और ये दोनों 15 हो गया और ये भी आपका हो गया 15। ठीक है, अब क्या करेंगे इसमें, ये भी हो गया 15, ये भी हो गया। अब क्या करेंगे, देखिए ए और बी की वैल्यू पता चल गई। अब क्या करेंगे कि सी रेशियो ए प्लस बी, और ए प्लस बी की वैल्यू पता है हमको, और ये 5 और 6 हो गया 11। ठीक है ना, 5 और 6 हो गया 11। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका 11, और इसको हम लोग को 12 बनाना है। ठीक है, इसको हम लोग को बनाना है, सॉरी 15 बनाना है। ठीक है, 15 बनाना है। अब क्या करेंगे कि क्या लें कि यहाँ पे 15 हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ले लेंगे, 4:11 इसका होगा आंसर, 4:11। ठीक है, जो इसका उत्तर होगा 4:11 इसका उत्तर हो जाएगा। ये निकालने का आसान तरीका है, इस तरह से प्रश्न को निकालेंगे। इसी तरह से अगर मैं प्रश्न दूँ आप लोगों को लगाने के लिए, तो देखिए ये प्रश्न अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन दे रहा हूँ कि ये है A:1 A रेशियो B प्लस सी, A रेशियो B प्लस सी आपका है 1:3, 1 और 3 का रेशियो यहाँ पे है, और इसका जो दिया है B रेशियो C प्लस A, और इसका जो रेशियो दिया है वो दिया है 1:4, और आपसे पूछा है C रेशियो A प्लस B, इसका रेशियो पूछा है। तो सिंपल सा वही काम करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए 4 बन रहा है, यहाँ पे 5 बन रहा है, 5 का मल्टीप्लाई इसमें करवा देंगे, तो इसका जो रेशियो बन के आएगा ये आएगा 5 और 15 का रेशियो आएगा। इसमें मल्टीप्लाई करवाएंगे हम लोग 4 का, तो 4 और 16 का रेशियो आएगा। ठीक है, 4 और 16 का रेशियो आएगा। तो अगर हम लोग इसको देखें तो ये 20 बन रहा है, ये भी 20 बन रहा है। अब क्या करेंगे, हमको सी रेशियो A प्लस बी का अनुपात निकालना है, सी रेशियो A प्लस बी का आंसर निकालना है। तो क्या करेंगे, देखिएगा ये होगी A की वैल्यू और ये हो गई B की वैल्यू, ये A की वैल्यू और ये B की वैल्यू, तो यहाँ पे हो जाएगा सी रेशियो क्या हो जाएगा 5 4 9। ठीक है, 5 + 4 9 हो गया, तो 5 4 9, और 9 में अगर हम लोग 11 जोड़ेंगे तभी तो 20 आएगा। तो यहाँ पे जो इसका उत्तर हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 20 करना है हमको। ठीक है, क्योंकि सबका रेशियो A B C का रेशियो है 20 सबका सम। तो यहाँ पे अगर हमारा हो जा रहा है 9, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 11:9 = 20। ठीक है, 11:9 इसका उत्तर होगा। इससे कुछ मतलब नहीं, ये तो हम लोग लगाने के लिए इसे किए हैं, ये रफ कार्य है आपका। जो रेशियो इसका आएगा, इसका जो रेशियो आएगा वो आ जाएगा 11:9, 11:9 इसका उत्तर आ जाएगा। इसी से रिलेटेड एक और प्रश्न देते हैं। इसी से रिलेटेड एक और प्रश्न है, 2:3 का अनुपात इसमें है, 2:3 का अनुपात है, और 1:1 का अनुपात यहाँ पर है। आपसे पूछ रहा है, इसमें भी आपसे पूछ रहा है C अनुपात A प्लस B, C अनुपात A प्लस B यहाँ पे पूछ रहा है।
तो सी अनुपात ए प्लस बी अगर यहाँ पे पूछ रहा तो वही काम करेंगे कि एक एक और दो होता है तो दो से इसमें गुणा करवाएंगे, और तीन और दो पाँच होता है इसमें पाँच से गुणा करवाएंगे। तो इसमें जो रेशियो आएगा आपका आ जाएगा 4 का और रेशियो 6 का, और इसमें जो रेशियो आएगा 5 और 5 का रेशियो आएगा। ठीक है, तो ये मिलके हो जाएगा आपका 10 और ये भी मिलके हो जाएगा आपका 10। ठीक है, ये दोनों आपके मिलके ये बराबर में है। ठीक है, 10 हो गया। आप क्या करेंगे, आपको ए और बी की वैल्यू पता चली 5 4 9। ठीक है, और 5 4 9 और 1। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो आपका होगा देखिएगा कि ये तो 9 हो गया सी रेशियो है ना। हाँ, ए की वैल्यू 4 है और बी की वैल्यू 5 है। अच्छा, इसको हम लोग को 10 भी तो लाना है, तो क्या करेंगे 5 4 9 हो गया और सी हो गया और यहाँ पे 10 हो गया। ठीक है, क्या करेंगे, अगर इसको इधर भेज देंगे, कहने का मतलब ना कि अगर यहाँ पे हम लोग एक ले लेंगे, एक और एक मिलके तभी ना होगा 10 का रेशियो बनाएगा। इसका जो उत्तर होगा ये होगा 1 रेशियो 9। ठीक है, 1 रेशियो 9 इसका आंसर हो जाएगा, 1 और 9 इसका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे टाइप डी की। इसका चौथा प्रकार क्या होता है, टाइप डी। टाइप डी आसान है, रेशियो प्रोपोर्शनल का हर प्रश्न आसान है, थोड़ा लॉजिकल होता है। तो डी का जो पहला प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा इस फॉर्मेट का होगा कि ए रेशियो बी इज इक्वल टू 2 रेशियो 3। ए रेशियो बी इज इक्वल टू 2 रेशियो 3, और यहाँ से आपसे पूछा जाएगा यहाँ से आपसे पूछ सकता है कि बताइए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू बताइए, अपान में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी की वैल्यू बताइए। ठीक है, ये पहला प्रश्न है। इसका दूसरा प्रश्न होगा कि ए रेशियो बी रेशियो सी इज इक्वल टू 1:2:3। ठीक है, और इसमें आपसे पूछेगा कि 2a प्लस 3b माइनस सी अपान सी। ठीक है, अपान सी। तो इस तरह से इसका प्रश्न हम लोग इसको उत्तर इसका निकालेंगे। तो इसमें दो तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, ये इस तरह से प्रश्न पूछा जाएगा। तो सिंपल सा हमको यहाँ पे पता है कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, इसका रेशियो यहाँ पे दिया है, बस रेशियो को हम लोग यहाँ पे लगा देंगे, रेशियो को लगा देंगे। तो ये ए हो जाएगा, ये ए का स्क्वायर दिया है ना, तो कहने का मतलब 2 का स्क्वायर दिया तो 2 दूना 4 हो जाएगा, और ये बी का स्क्वायर दिया तो 3 का स्क्वायर, तो कर देंगे 3 3 का 9। ठीक है, इसको ऐसे देख लीजिए कि 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 2 गुणे 3। ठीक है, इसका करेंगे 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 और 3, तो क्या हो जाएगा 4 प्लस 9 माइनस 6, 4 प्लस 9 प्लस 6, तो 6 4 10 9 19 हो जाएगा। ठीक है, तो नीचे क्या हो जाएगा, नीचे 19 हो जाएगा, ऊपर क्या होगा कि आपका होगा 13, और 13 में से 6 घटाएंगे, 13 और 13 में से 6 घटाएंगे, आपका आ जाएगा 7। ठीक है, तो 7/19 इसका अनुपात होगा। तो इसका अनुपात जो होगा वो क्या होगा, इसका अनुपात जो होगा 7/19 हो जाएगा। उसी तरह से इसको भी सॉल्व करेंगे। तो इसको जो हम लोग सॉल्व करेंगे तो 2 × 1 कर देंगे, प्लस 3 × 2 कर देंगे, और -3 कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे सी निकालेंगे, यहाँ पे सी निकालेंगे, और अगर सी की वैल्यू डायरेक्ट हमको दिया है 3, बस इसको सॉल्व कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे होगा 2 और 6। ठीक है ना, 2 और 6 यहाँ पे होगा, तो लिख देते हैं 2 + 6 और -3 अपान 3। ठीक है, तो आपका हो जाएगा ये 3 2 5/3। ठीक है, इसका जो उत्तर होगा वो होगा 5/3।
क्योंकि यहाँ से 3 ही बचेगा, तो 5/3 इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये इसका उत्तर, ये इसका उत्तर। तो ये रहा आपका टाइप डी। ठीक है, ये रहा आपका टाइप डी। अब हम लोग बात करेंगे टाइप ई की। टाइप ई, ठीक है, ई की बात करेंगे तो ई में एकदम आसान प्रश्न आता है। ई में ऐसे दिया होगा कि ए रेशियो बी इज इक्वल टू 2:3, और ये पहला प्रश्न इसका है। और इसमें अगर हम लोग दूसरे प्रश्न की बात करेंगे तो यहाँ पे दिया होगा बी रेशियो सी, और इसका रेशियो दिया है आपको 2:3। 2:3 दोनों का दिया है क्या? चलिए 2:3 ले लीजिए, कोई बात नहीं है। आपसे पूछेगा कि आप बताइए ए अनुपात बी अनुपात सी कितना होगा, ये प्रश्न है। अगर ऐसा प्रश्न दिया ए अनुपात बी, अगर ऐसा प्रश्न दिया है ए अनुपात बी बराबर 2:3, बी रेशियो सी बराबर 2:3 दिया, तो ए रेशियो बी रेशियो सी आपसे पूछ रहा है, ए रेशियो बी रेशियो सी आपसे पूछ रहा है। तो इस तरह के प्रश्न को हम लोग कैसे लगाएंगे? देखिए यहाँ पे बी और बी लिख रहा है, तो सबसे पहले यहाँ पे जो हम लोग रेशियो इसका निकालेंगे, तो आसान लॉजिक आप समझिएगा कि ए की वैल्यू निकालने के लिए हम ए का मतलब ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, बी की वैल्यू निकालने के लिए इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, और सी की वैल्यू निकालने के लिए इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। एक बार फिर से बता रहा हूँ, ए की वैल्यू निकालने के लिए ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, बी की वैल्यू निकालने के लिए ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, और सी की वैल्यू निकालने के लिए ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो कहने का मतलब जो बनेगा आपका, पहले ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ठीक है, कहने का मतलब भाई बात तो वही है, एक ही है ना। तो इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 2 दूना 4 हो जाएगा, इसका इसमें करेंगे तो 6 हो जाएगा, इसका इसमें करेंगे तो 9 हो जाएगा, और यही इसका आंसर होगा। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। इसी तरह से अगर हम लोग दूसरे प्रश्न की बात करते हैं, दूसरा प्रश्न आपका है कि ए रेशियो बी है ना, ए अनुपात बी दिया है 2:5। ठीक है, और यहाँ पे बी और सी दिया होगा, और बी और सी का वैल्यू यहाँ पे दिया है 2:3। ठीक है, और आपसे पूछेगा यहाँ पे बताइए कि ए अनुपात बी अनुपात सी की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, ये आपसे पूछेगा। तो क्या करेंगे, इसका अनुपात निकालने के लिए हम लोग ये करेंगे, हमने बताया था कि पहले आप इसका इसमें मल्टीप्लाई करिए, फिर इस तरह से मल्टीप्लाई, जब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 2 दूना 4 यहाँ पे हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और 15 हो जाएगा। ठीक है, तो 4, 10, 15 इसका उत्तर होगा, 4, 10, 15 इसका उत्तर हो जाएगा। इसी तरह से प्रश्न नंबर 3 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 3 आपका इस तरह से होगा, इसमें ए अनुपात बी इज इक्वल टू 2:7, बी अनुपात सी इज इक्वल टू 1:2, तो ये तीसरा प्रश्न हम लोग देख रहे थे। तो तीसरे प्रश्न में भी इसी तरह से करेंगे। यहाँ पे 1:2 का रेशियो है, और आपसे पूछेगा यहाँ पे कि बताइए ए रेशियो बी रेशियो सी का रेशियो क्या होगा। ए रेशियो बी रेशियो सी का रेशियो यहाँ पे क्या होगा, ए बी और सी का रेशियो क्या होगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसका इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 हो जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे 7 हो जाएगा, और इसका इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 7 दूना 14।
इसका जो रेशियो आएगा ये आ जाएगा आपका 2, 7 और 14 का अनुपात इसमें हो जाएगा। 2, 7 और 14 का अनुपात इसमें हो जाएगा। इसी से रिलेटेड चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न होगा A/B दिया है यहाँ पे, और यहाँ पे दिया होगा B/C। A/B की वैल्यू यहाँ पे दिया 2/3, 2:3 दिया है, और B और C का अनुपात दिया है 5:3 दिया है, इसका दिया है 5:3 दिया है। तो क्या करेंगे, ABC का रेशियो निकालना है, AB और C का रेशियो निकालना है। तो रेशियो कैसे निकालेंगे, 5 दूना 10 हो जाएगा, यहाँ पे B का हो जाएगा 15 और C का हो जाएगा 9। यही इसका उत्तर होगा, यही इसका हो जाएगा उत्तर। ठीक है, इस तरह से प्रश्न हम लोग यहाँ पे लगाएंगे। इस तरह से प्रश्न यहाँ पे हम लोग लगाएंगे। ठीक है, तो दो प्रश्न मैं आप लोगों को होमवर्क में देता हूँ। इसका होमवर्क का जो प्रश्न है, आपका होमवर्क का प्रश्न है A/B। ये 2:7 का अनुपात दिया हुआ है, और B/C इसका अनुपात दिया है 1:1 का। तो इसमें आपको बताना है A/B/C का अनुपात क्या होगा। ये आपका है पहला प्रश्न होमवर्क का। होमवर्क का दूसरा प्रश्न है A/B बराबर 3:2 और B/C इसका रेशियो दिया है 3:4। इसमें भी बताना है A/B/C का रेशियो क्या होगा। ये दोनों होमवर्क के प्रश्न हैं, ये दोनों होमवर्क के प्रश्न हैं, और ये दोनों होमवर्क के प्रश्न को आपको कल लगा के आना है। और यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं। अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए, टाइम बहुत कम है, लॉकडाउन खुलते ही इसका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो आप लोग पढ़ाई करते रहिए, और रेशियो प्रोपोर्शनल पूरा कंप्लीट करवाया जाएगा। इसका प्रश्न अभी बेसिक लेवल से इसका टफेस्ट लेवल तक कठिन से कठिन प्रश्न इसमें करवाया जाएगा, जो आपके उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछा हुआ है। और UPSI का जो 2017 का पेपर हुआ था उसका भी प्रश्न करवाया जाएगा। तो पेशेंस बना के पढ़ाई करिएगा, और चलिए अपना ख्याल रखिए, घर से बाहर ना जाइए। चलिए, नमस्कार।